बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि आपने कल से आप सुन रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान पे, जो कि उन्होंने एक निजी टीवी पे गुफ्तगू के दौरान कहा, उस पे बड़ी बगलें बजा रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। जनाब कप्तान साहब भी बड़े खुश हैं। एक मालशिया पालशिया यूथिये को उन्होंने इंटरव्यू दिया कल, आफ्ताब इकबाल को। उस हिसाब से भी वो इंटरव्यू, तो आपको पता है ना, वो इंटरव्यू भी सिलेक्टेड देते हैं। वो ये नहीं है कभी किसी को ऐसे सहाफ़ी को दें जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जो इस तरीके से वो बिल्कुल वो बुलाते हैं मालशिया पालशिया चैनल के सहाफ़ियों को, कभी ARY के सहाफ़ी को, कभी गीले नीले पीले तीतर को, कभी आफ्ताब इकबाल जैसे यूथिये को। इनको ऐसे लोगों को कभी शान को दे देते हैं माशाअल्लाह। तो इस हिसाब से तो वो एक बड़ा खुश हो रहे हैं और इस इंटरव्यू पे भी बात करेंगे। क्या कहा था खुर्रम दस्तगीर साहब ने और इमरान खान साहब इतने खुश क्यों हैं, इस पे भी बात करेंगे जनाब। खुर्रम दस्तगीर साहब की गवाही में एक और खान साहब के मुआविन खसूसी थे, उन्होंने भी क्या कुछ बात की थी, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखें जनाब, ये फयाजुल हसन चौहान साहब हैं। ये कोई 2 दिन पहले उनको इमरान खान साहब ने अपना मीडिया एडवाइज़र बनाया। अब हालात तो ये रह गए हैं कि चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गाली बन गए हैं और जनाब मीडिया एडवाइज़र फयाजुल हसन चौहान साहब। क्या बात है, मैं अब इन्ना लिल्लाह कहूँ या माशाअल्लाह कहूँ। अच्छा, अब उन्होंने कहा, फयाजुल हसन चौहान साहब ने, इतला है कि कुछ लोगों ने अफ़गानिस्तान में मौजूद कोची नामी दहशतगर्द को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कत्ल करने की सुपारी दी है। अब मैं हैरान हूँ, असल में मसला पता क्या है? मसला ये है कि किसी न किसी तरीके से यूथियों को कोई हेडलाइंस में रहना है, मीडिया सोशल मीडिया पे कोई न कोई शुरली छोड़ते रहना है। अब ये देखें जनाब, इनको इतनी इतलात मिल गई हैं, पता नहीं इनको इतला किसने दी है। और पता नहीं कोची नामी, कोची कौन सा नाम है, वो तो गालिबन वहाँ कबीला है या इस तरीके से कोई सूरत हाल है। तो अब मैं हैरान हूँ कि एवं जैसे शुरली न छोड़ देना भाई। हर बंदा, कभी वो कहते हैं वो बाबर अवान ज़मीन पे सबसे बड़ा शैतान, जैसे वो उनको अपनी लीगल कम्युनिटी कहती है मुबैना तौर पे। वो खैर से जनाब, वो जो है ना, वो कहते हैं कि जी वो खान साहब के तो बस अगले 24 या 48 घंटे बड़े अहम हैं। और खान साहब, कभी खान साहब वो टीले पे चढ़ के ऐलान कर देते हैं कि जी मुझे तो जहर दिया जाएगा जो हार्ट अटैक का सबब बनता है। मैंने एक वीडियो भी एक रिकॉर्ड करवा के कहीं भिजवाई हुई है। कभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं, ये क्या तमाशबीन किस्म के लोग आ गए हैं। और ये मुल्क तकरीबन 3.25 साल इन तमाशबीनों के हथे चढ़ा हुआ था। ये एवं शुरली छोड़ने वाले आ जाएं जनाब। क्या कहा खुर्रम दस्तगीर साहब ने? उन्होंने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में, और ये क्या कहा है, पहले इसको ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद इस पर तबसरा भी करते हैं। ये क्या कहा उन्होंने? खुर्रम दस्तगीर साहब के पास आए, किस अकलमंद ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें? देखिए, हम सिर्फ मुर्शिद आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस नैस लेवल के ऊपर नैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहजहां अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुआशरत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये आपने सुन लिया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने। तलत हुसैन साहब उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये किस अक्लमंद ने आपको कहा था कि आप 1.5 साल की हुकूमत लें? बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि 1.5 साल की हुकूमत लेके ये फंस गए हैं। ठीक है जी, अब इनको नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। ये मैं आपको मेरी ये बात लिख लीजिएगा
जितने भी सहाफ़ी या तजियाकार हैं ना माशाअल्लाह, हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मेरे लिए बहुत सारे काबिल एहतराम भी हैं, यूथिया मालशिया पालशिया के अलावा भी, ठीक हो गया ना। आप देख लीजिएगा यही कल्टियाँ खाएंगे, यही कलाबाजियाँ खाएंगे कि जब यही IMF का हफ्ते 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में वो जो पैकेज रिलीज़ हो जाएगा, जब चाइना की मदद आएगी, जब सऊदिया की आएगी, सऊदिया के ख़ुद सफ़ीर ने कहा, ये सारा खैर अब बात लंबी ना हो जाए, यही ये यू टर्न लेंगे। ये मेरे अल्फाज ज़रा याद रखिएगा। अच्छा, अब खुर्रम दस्तगीर साहब को ये तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि आपको किस अक्लमंद ने कहा था कि ये आप हुकूमत ले लें 1.5 साल की। ठीक है, अब आप फंस गए, नो डाउट मुश्किल मामला है, मुश्किल हालात हैं, बहुत सारे हालात मुश्किल हैं, फ़ैसले भी मुश्किल करने पड़े हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि जी देखें, बात सुने कि ये जो इस साल के आखिर पे जो एक अहम तब्दीली आनी थी, अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, ठीक है, ख़ान साहब ने ये सोच रखा था कि मैंने किसको आर्मी चीफ़ बनाना है। खुर्रम दस्तगीर का सीधा इशारा जनरल फैज़ साहब की तरफ था कि उनको बनाना है, और जब उनको उन्होंने बनाना है तो फिर ये 15 साल की छुट्टी, हर किसी की 15 साल की छुट्टी हो जाती, क्योंकि उन्होंने उनको एक दफ़ा बनाया, फिर उसके बाद एक्सटेंशन दे दी, एक और एक्सटेंशन भी हो सकती थी, ठीक है। तो ख़ान साहब कम से कम 2-5 साले तो चुप करके आराम से जो है ना गुजारते तो सबकी छुट्टी हो जाती। ये वो परसेप्शन थी, परसेप्शन नहीं थी बल्कि बहुत हद तक हकीकत भी थी। उसकी वजह यह है कि आज तो ख़ान साहब बैठ के बहुत ही इधर उधर की मार देते, नहीं जी मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। ख़ान साहब खुद कह चुके हैं, जलसों में कह चुके हैं कि ये कोई ज़रूरी है कि बंदा जो है ना सीनियर मोस्ट को लगाए, बंदा जूनियर को भी लगा सकता है। अगर वो मेरिट पे आता है और सीनियर मेरिट पे नहीं आता तो बंदा जूनियर को भी लगा सकता है। ये तो थोड़ा सा और डिले होता, इन्होंने तो जून में डिले कर, इन्होंने तो जून में कर देना था। ख़ान साहब ने तो अपनी निजी महफिलों में नहीं बल्कि सरकारी महफिलों में भी कहना शुरू कर दिया था कि ये कौन कहता है कि जनाब ये जो है ना ये कोर करना ज़रूरी होती है। किधर लिखा है कोर करना ज़रूरी होती है? कोर के बगैर भी तो बनाया जा सकता है। किधर लिखा है, किस आईन में लिखा है, किस कानून में लिखा है? तो ये तो बातें हैं ना। ख़ान साहब तो आजकल कह रहे हैं कि जी मैं तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा, मैं तो किसी को नहीं बनाना चाह रहा था, मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये ख़ान साहब खुद कह चुके हैं। ख़ान साहब जब हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसालें देते थे और ये कहते कि उन्होंने उनको हटा दिया था, हज़रत उमर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को, तो वो बहुत बड़ा सिपा सलार था, तो क्या हुआ? कोई कुछ हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उनको भी हटा दिया तो वो तो उसी तरीके से सारा काम निज़ाम जारी सारी रहा। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, सारे बयानात सबके सामने हैं जो ख़ान साहब दिया करते थे। इसमें बगलें बजाने वाली कौन सी बात है? ये वही हकीकत है जिस पे मैं मुतादिद वीडियोस कर चुका हूँ और ये मैं बता चुका हूँ कि जनाब इस तरीके से ये पूरा प्री प्लान्ड सिस्टम था। अब आ जाएं, मैं आपको एक और क्लिप सुनवा रहा हूँ और ये नदीम अफजल चांद साहब का क्लिप है। गालिबन मैंने आपको पहले भी सुनाया आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में। और ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि इस साल के आखिर पे ये जो तब्दीली आनी थी सब कुछ, तो फिर इस तब्दीली के नतीजे में उन्होंने सब कुछ अपना लाना था। शहबाज शरीफ साहब को भी नाअहल करवा दें, खैर से खाकान अब्बासी साहब को भी नाअहल, जिन के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस सबको नाअहल करवा दें। मरियम नवाज साहबा के भी और भी केसेस खोल दें। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा कर दें, बिलावल साहब के लिए भी, मौलाना साहब के लिए भी। हर एक अपना अपना वही उसी चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं। नदीम अफजल चांद साहब आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में ये ज़रा आप सुनिएगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं उस तबसरे में क्लियर करता हूँ। एक्सटेंशन भी इन्होंने मिन्नतें करके दी बाजवा साहब को। अच्छा, मिन्नतें करके दी। एक तो ये था कि किसी और को आर्मी चीफ बनाना था, बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो जाती, टाइम उस टाइम का भी अंदाजा लगाया गया। 2028 तक ये हुकूमत को बनाकर बैठे थे। अब इनकी तो वो माहौल टूटा है 2028 वाला। अच्छा, दुख उनका भी बड़ा है। अच्छा, अगर उनका दुख देखा जाए, हुकूमत पार्टी है जो ये नहीं चाहेगी 10 साल के लिए काम करे। किसी ने कभी सोचा नहीं, लेकिन 2028 तक पूरा एक डिसीजन क्यों था, इसको आर्मी चीफ लगाना है, इसको DGISPR लगाना है, इसको DGISI लगाना है, ये चीफ जस्टिस आएगा, ये चीजें तो हमारे खिलाफ है, उसके खिलाफ रेफरेंस ले आए। ये हाई कोर्ट का जज नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। ये 2 जज जो हाई कोर्ट में एडिशन आए हैं ये हमारे खिलाफ
जनाब आपने सुन लिया। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं, उन्हीं के खान साहब के वो मुआविन खसूसी थे, वो कहते हैं जनाब ये पूरा एक प्लान बना के बैठे थे। कौन बना के बैठे थे? यही इमरान खान साहब और जनरल फैज़ साहब। ये पूरा प्लान बना के बैठे थे कि किसको आर्मी चीफ लगाना है, किसको जनाब DGI-SI लगाना है, किसको DGI-SPR लगाना है, कौन सा चीफ जस्टिस आएगा, कौन सा हमारे खिलाफ है, इसके खिलाफ हम रेफरेंस भेज देंगे, उसको वहाँ से फारिग कर देंगे। वैसे ही जस्टिस काजी फायजी साहब ने तो फारिग होना ही होना था। अब तो खान साहब बड़े पवित्र बन गए हैं ना कि मुझसे गलती हो गई, जस्टिस चीफ अपना काजी फायजी साहब के खिलाफ वो भेज के रेफरेंस भेज के। उसकी वजह यह है कि अब उनको पता है ना कि अब उन्होंने ही 2023 में आना है काजी फायजी साहब ने, तो मैं पहले ही को माफ़ी मांग लूँ कि मुझसे गलती हो गई। भाई आपसे हर वक्त ही गलती हो जाती है। आप कहते हैं कि जनाब आपने अब हामिद खान साहब को, जस्टिस वजी को, बाकियों को इग्नोर किया, वहाँ भी आपसे गलती हो गई, आपसे यहाँ भी गलती हो गई, आपसे सारी गलतियाँ हो गई। तो क्या आप मुन्ने काके थे? आप यहाँ चने बेचने आए थे? सारी ही गलतियाँ आपसे इस तरीके से होती रही हैं, तो आप मान भी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस आए हैं ये नए, ठीक हो गया ना, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और दूसरे जस्टिस साहब, तो वो जनाब ये इनको हमने फारिग करना है, फलां को हमने, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, फलां हाई कोर्ट से फलां जजेस उठा के हमने सुप्रीम कोर्ट में लाने हैं। तो कहते हैं ये पूरी राम कहानी थी, जो सारा का सारा प्लान था, जो सारा, वो कहते हैं इनका दुख भी जायज़ है, इनका जो दुख है ना वो भी समझ में आने वाली चीज़ है। 2028 तक तो ये चुप करके प्लान बना के बैठे थे कि ये 23 तक तो चुप करके कंप्लीट करो ना, फिर 2028 तक, और फिर उसके बाद हमें पता है कि 2028 से आनवर्ड भी सारा यही प्लान था। ये वो प्लान था जिसकी वजह से अब आ जाएं उस यूथिया इंटरव्यू पर कि जो खुद मान बैठे हैं इमरान खान साहब कि वैसे भी आपको पता है ना, शेख रशीद ने भी अमेरिका के बयानिए को तहस नहस करके रख दिया। उसने कहा हमें तो 4 महीने पहले मुझे तो बता दिया था IB ने कि आप जाने लगे हैं, तो मैंने खान साहब को बताया, तो आगे से खान साहब ने कहा कि मुझे पहले पता है, ठीक हो गया ना। तो जब 4 महीने पहले आपको IB ने बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने भी आपको उसी वक्त बताया था कि IB इनको रिपोर्ट्स दे रही है कि आपकी गेम खत्म हो गई है। मेरे आप थंबनेल पे देख लें, 4-4, 5-5 महीने पहले, 6-6 महीने पहले, 8-8 महीने पहले गेम इज ओवर, खेल खत्म हो गया है, चंद ओवर का खेल बाकी है। अक्टूबर से आनवर्ड देख लें, सितंबर अगस्त से आनवर्ड देख, कहते मुझे तो पहले ही बता दिया था IB ने, शेख साहब कह रहे हैं। मैंने जब खान साहब को बताया तो खान साहब ने भी कहा कि मुझे पहले पता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब उनको पहले पता था तो फिर ये अमेरिका वाला बयानिया और ये अमेरिका वाली साजिश और ये फिर ये सारा कुछ, ये शुरलियाँ ये किधर से निकल आई? उधर से असद कैसर साहब कहते हैं कि हमें तो अक्टूबर में पता चल गया था कि हमारी हुकूमत गई। तो जब अक्टूबर में पता चल गया था, ये साइफर तो 7 मार्च को आया था, तो फिर ये जिस साइफर की या जिस मरासले की आप बात कर रहे हैं ये तो 7 मार्च को आया था। तो इससे क्या होता है कि भाई अमेरिका को तो वो बयानिया और वो साजिश, आपको जब पहले पता चल गया था तो फिर साजिश किधर से निकल आई? ये आप सुनिए, ये जो मालशिया पालशिया आफ्ताब इकबाल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये जरा आप सुनिए, फिर उसके बाद इंसाफ आप खुद कीजिए। समझ नहीं आई कि ये इश्यूज बने क्या। ये मैं बाद में सोचता हूँ कि आप कह देते जी ठीक है जिसको मर्जी ले, नो प्रॉब्लम। मैंने हमेशा ये कहा, मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो सर्दियां हैं, मैं तो पब्लिकली कह बैठा था कि सर्दियां हमारे साथ सबसे मुश्किल है, कि साजिश कर रहे थे, ये हमें पता चल गया था। ये सारे जो करप्ट लोग हैं टोला, ये साजिश कर रहे थे, यही NRO का चक्कर था सारा। और दूसरा, मुझे अफगानिस्तान की फिक्र थी कि वहां, मैं जून की बात कर रहा हूँ, कि वहां खून खराबा होना था जब अमेरिकी ने जाना था। अब आप अंदाज़ा कीजिए, खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं तो ये चाह रहा था, मैंने मुझे तो पता, वो ऐसे ही मुन्ने काके बच्चे बन गए हैं। तो उनको यूथिया कह रहा है कि जी आप लगा देते, आप तो पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना है। वो कहते हैं कि आपके तो इससे पहले तो बड़ी अच्छी आपके साथ बड़ी दोस्ती थी और आप तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे जनरल बाजवा की, तो फिर ये अचानक क्या हो गया?
कौन सा ऐसा पॉइंट था, और मेरा ख्याल है कि वो ASI की अपॉइंटमेंट की, DGI की अपॉइंटमेंट की बात थी, तो आप कह देते जिसको मर्जी लगा दें। अब खान साहब कहते मैंने तो कह दिया है, ठीक हो गया ना। बस मैं तो ये कह रहा था कि ये जो सर्दियां हैं ना, ये सर्दियां ज़रा गुजर जाएं, ठीक हो गया ना। ये ज़रा थोड़ा सा सर्दियां, उसकी वजह यह है कि उनको पता था कि भाई ये सर्दियां गुजर जाएं, क्योंकि इसी में वो खुद मान बैठे हैं, शेख रशीद और असद कैसर के बाद वो खुद मान बैठे हैं कि एक तो हमें ये आपने सुन लिया ना, एक तो हमें जो है ना ये पता चल गया था कि ये करप्ट टोला हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पर जब उस वक्त ये कर रहे थे तो अमेरिका की साजिश किधर निकल आई? वो तो 7 मार्च से आनवर्ड आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू का मरासला तो वो 7 मार्च के बाद वाली बात है जो असद मजीद ने भेजा, अगर को भेजा भी है ऐसा तो 7 मार्च के बाद की बात है। और ये आप बात कर रहे हैं कहीं अगस्त सितंबर की, तो आप या अक्टूबर की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा था कि ये सर्दियां जो है ना हमारे साथ, ये जो है ना जनरल फैज साहब रहें, क्योंकि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ना अदम एतमाद की, ये एक एक को वो डंडा मार के इसी तरीके से, क्योंकि खुद तो खड़ा होना आता ही नहीं है ना, टांगों को पोलियो हो गया है, क्योंकि नैपियां बदलना और इस तरह से बैसाखियां इस्तेमाल की हैं कि अपने टांगें तो पोलियो ज़्यादा हो गई हैं, उस पर तो खड़ा होना आता ही नहीं है। ना अपोजिशन करनी आती है, ना ही हुकूमत करनी आती है, कोई भी वो नहीं। मैंने आपको एक बात बता दूं, मेरी वीडियोज़ उठा के देख लें, लोग कहते थे खान साहब ने बस जाके पोजीशन में कोई तबाही मचा देनी है, ये करना है वो। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा इमरान खान साहब वो सियासतदान हैं जिनको ना हुकूमत अपने बलबूते पे करने आती है और ना ही अपोजिशन अपने बलबूते पे करनी आती है। दोनों ही वो उस वक्त कर सकता है जब उसको बैसाखियां प्रोवाइड की जाएं, जब उसकी नैपियां बदली जाएं, वो उस वक्त खान साहब कर सकते हैं। वही हुआ। अगर अपने बलबूते पे इतना दम खम होता तो ये जो भले वो 8,000 बंदा भी ले आए थे, यहीं पे बैठ जाते, कहते कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैंने इलेक्शन की डेट नहीं लेनी, जैसे वहां से कह के आए थे। जब अपने बलबूते पे करनी होती तो फिर उसके बाद वो जो 6 दिन का कह के आए थे फिर निकलते, वो उधर ही खैर से चरसी टिक्के और सवाद की ट्राउट खाने के लिए बैठ गए पिशावर, और हमारे टैक्स के पैसों पे वो झूलते रहे हेलीकॉप्टर पे। वो 6 दिन तो क्या आज महीने से ज्यादा हो गया, खान साहब नहीं आए, वो दोबारा वापस नहीं आए। वो बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे सुप्रीम कोर्ट को कि हमें आने के लिए आप ऑर्डर कर दो कि ये हमें जो है ना हमारा रास्ता साफ कर दें। आपको ऐसा ऑर्डर करो कि जिस ऑर्डर के तहत राना सनाउल्लाह को पाबंद करो कि वो रेड कारपेट हमारे रास्ते में बिछाए। खान साहब नहीं है। खान साहब आपको याद है पिछली दफ़ा भी जब चौधरी निसार ने थोड़ी सी सख्ती की थी, खान साहब इधर ही पुशअप लगाते रहे, इधर ही पुशअप बनीगाला में लगाते रहे। परवेज खटक और उसके चंद 100 कारकुनान उधर ही अकेले आंसू गैस और लाठियां खाते रहे। खान साहब बनीगाला की पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, ये आपको याद होगा। तो खान साहब को जब मार पड़ने की हो ना कि अब मार पड़ती है अब नहीं, तो खान साहब दीवारें फलांग के उधर से जो है ना, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में आपको याद है कि उधर से पुलिस आई और खान साहब पिछली दीवार फलांग के बगैर जूतों के चले गए थे। खान साहब इतना कुछ उनमें स्ट्रगल है, ये उनकी टोटल स्ट्रगल है कि जब पुलिस आए तो सियासतदान तो ये होता है वो गिरफ्तारी पेश करते हैं, खान साहब दीवार फलांग के चले जाते हैं। तो खान साहब खुद मान रहे थे कि जनाब मैं तो ये चाह रहा था कि जनरल फैज साहब सर्दियों में यहाँ रहें ताकि जो भी सर उठाए ना उसके सर में डंडा मारे। ये अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत साहब को उन्होंने क्या कहा था कि हम आए नहीं, हमें लाया गया है और बड़े एहतमाम से लाया गया है। ये मैंने आपको सुनाया, उनका क्लिप मौजूद पड़ा है कि हम खुद नहीं आए, हमें लाया गया है। ये कौन थे जिनको कंटेनरों में बंद किया गया था? G11 में 2-3 MNAs को जो नहीं आना चाह रहे थे उनको कंटेनरों में बंद किया गया था कि जी आप जाओगे या आपके इधर ही छतरोल करके आपको हम सजा दें। तो वो उस वक्त वो उनको घसीट के लाया गया था जब एतमाद का वोट हो रहा था, बिलों को इस तरीके से पास। तो खान साहब यही चाह रहे थे कि सर्दियों तक वो पास रह जाएं ताकि मैं हर किसी का डंडा मरवाता रहूं सर पे कि जो भी अपोजिशन वाले वो फिर सूरत हाल। तो खान साहब ने इस तरह की बैसाखियां, इस तरीके की नैपियां बदलने की आदत हो गई थी खान साहब को, इस तरह की बैसाखियों की आदत हो गई थी। अपने पैर पे उन्होंने खड़ा नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना टांगों को पोलियो हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।